ओम शांति। तो आज का बाबा का विशेष क्रोध के ऊपर, बाबा ने कहा कि क्रोध का उत्पन्न कैसे होता है। वेर संकल्प ईर्ष्या। और क्यों किया, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ क्रोध आता है वह वायुमंडल खराब होता है। जहाँ कोई क्रोध करता है वह लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जहाँ क्रोध आता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ क्रोध आए वह आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। इसीलिए अब हमें क्रोध को क्या करना है। बाबा ने कहा क्रोध करना ये भी अपवित्रता है। क्रोध करना भी क्या है, अपवित्रता है। बाबा ने कहा क्रोध ये दूसरा भूत है, दूसरा नंबर है। पहला है काम, उसके है क्रोध। तो क्रोध के भी कई कहते हैं हम क्रोध करते नहीं, लेकिन आता है। क्यों आता है, उसका कारण ढूंढ करके हमें क्या करना है, उसके ऊपर जीत प्राप्त करना। जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करने से वायुमंडल खराब हो जाता है, वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक मतलब बुद्धि। अब जिसको बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि नहीं, गलत काम करता है, फिर बाद में क्रोध विवेक क्रोध एक सेकंड में पैदा हो जाता है। और पश्चाताप से क्या होता है, फिर कई दिनों तक पश्चाताप करना पड़ता है। अरे मैंने ये करना नहीं चाहता, ये करना नहीं चाहता। और क्रोध करने से किए हुए पुण्य भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो हमने पुण्य जमा किया क्रोध से खत्म हो जाते हैं। क्रोध करने से शरीर भी कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है। और क्रोध करने वाला सामने वाला भी क्या होता है, हमारे से नाराज हो जाता है, हमारे से दूरियां बना लेता है। इसीलिए क्रोध से बचना है। तो मेरे अंदर क्रोध है या नहीं, क्रोध के सूक्ष्म निशानी है। क्रोध का क्या निशानी है, किसी से बात न करना, ये भी क्या है, क्रोध है। किसी से किनारा करना, ये भी क्या है, क्रोध है। किसी का परिचिंतन करना, अब किसी का परिचिंतन कर रहे, मेरा पति ऐसा है, ये है, तो अंदर क्या भरा हुआ है, क्रोध है। तब जाकर के आप क्या कर रहे हो, उसका परिचिंतन कर रहे हैं। किसी को टोंट मारना, ये भी क्या है, क्रोध है। बर्तन को जोर जोर पटकना, ये भी क्या है, क्रोध है। मन में वेर संकल्प चलाना, ये भी क्या है, क्रोध है। अब संकल्प तब तो चल रहे हैं अंदर, उसके लिए किसी के लिए क्रोध है, तब तो संकल्प चल रहे हैं। किसी को बद्दुआई देना, ये भी क्या है, इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये भी क्या है, क्रोध है। किसी से ईर्ष्या करना, ये भी क्या है, क्रोध है। किसी के मेहमान न सुनना, ये भी क्या है, ये क्रोध की प्रवृत्ति। तो भले ऐसा क्रोध नहीं करते, लेकिन ये अगर अंदर है तो एक दिन आपको गुस्सा भी आएगा। किसी को ऑर्डर देना, किसी को नीचा दिखाना, अपमान करना, ये सारे क्रोध के प्रकार हैं। और जो क्रोध करता है वो अपने भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता, अपने आसन पर नहीं बैठेगा। लेकिन क्रोध का जन्मदाता कौन है, वेर संकल्प। वेर संकल्प से क्रोध की उत्पत्ति होते हैं। ये क्यों हुआ, बाबा ने कहा ना, ये क्यों की लाइन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। इसलिए क्यों को हमें क्या करना है, खत्म करना है। बीती को बिंदी लगाना है। जितना ये क्यों करेंगे क्रोध उत्पत्ति होते हैं। तो क्रोध की उत्पत्ति होते है वेर संकल्प से। तो इसलिए हमें संकल्पों को पॉजिटिव चलाना है। अगर किसी के प्रति मेरे निगेटिव संकल्प हैं तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए संकल्प समर्थ चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि संकल्प निगेटिव चलाने से क्या होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, उस व्यक्ति के लिए वैर पैदा होता है। और फिर जब वो सामने आता है तो अचानक उसके ऊपर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए हमें वेर संकल्प से बचना है। तो वेर संकल्प से बचने के लिए मैंने कल बहुत सारी बातें सुनाई थी। कल दिन में लेक्चर हुआ था, उसमें कई बातें सुनाई थी। तो एक उसमें और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। अगर क्रोध से बचना है, ड्रामा को पसंद कर लो। क्या करो, ड्रामा करो।
तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, ड्रामा तो कल्याणकारी है। हाँ कल्याणकारी है, लेकिन जो आपका ड्रामा बना हुआ है, जो आपको पड़ोसी मिले हैं, जो शरीर मिला है, जो पत्नी मिले, जो बच्चे मिले, ये सब पसंद है? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, अगर मेरे को पति अच्छा मिलता, मेरे को बच्चे अच्छे होते, पत्नी अच्छी होती, तो मैं कितना पुरुषार्थ कर सकता था, इसीलिए बाबा मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना। क्योंकि बाबा कौन है? डायरेक्टर है, और हम सभी कौन है? एक्टर है। अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है तो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट भी कर सकता है। हाँ, तो आप भी किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो, ताकि 5000 साल के बाद बाबा जब आएगा आपका ड्रामा बदल देगा। ये संगम युग में जो वो संगम युग में पति अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, जो भी है कहना मानेगी, सब कुछ ठीक ठीक चलेगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। नहीं बदल? अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं नहीं बाबा मेरा जैसा है एकदम ओके है, मेरे को कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते, वो हाथ खड़ा करो। नहीं, दोनों में भी नहीं, ये क्या है? हाथ खड़ा करो, उसमें करो या उसमें करो। जिनको, अच्छा दोबारा लास्ट में पूछता हूँ, ड्रामा जिसको पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। बदलना है, बदलना है। अच्छा, तीनों को बदलना है। और जिनको पसंद है वो, इसको पसंद है, एक को पसंद है। अच्छा, ड्रामा बदल देंगे, ये जो पत्नी है इसके वजह कोई और होती तो कहना माने, मैं जैसा कहो वैसे ज्ञान में चले गए, अगर वो आपको वो दे देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, ये मिला है, वो भी आपका नहीं बन सकता ड्रामा फिर। क्योंकि वो अच्छी पत्नी मिलती तो उसमें बुद्धि जाती, आप यहाँ आते ही नहीं, आप यहाँ आते ही नहीं। फिर वो इसीलिए मिली है, उसके कर्मों के कारण वो तो ठीक नहीं, इसीलिए तो आपको नफरत आई, इसीलिए तो आप बाबा को पकड़ा हुआ। इसीलिए ड्रामा जो बना है एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? 3, लेकिन हमारी माँ कितने हैं? कितने माँ? 2 3 4 करेंगे 5 6 हो जाएगी। हमारी ड्रामा है 4 माँ है, हमारी 4 माँ हैं। बाप कितने हैं? 3। एक है ब्रह्मा, 3 बाप है। एक है ब्रह्मा, दूसरा है लौकिक बापा पिताजी, और तीसरा है पारलौकिक शिव बाबा। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लेकिन माँ कितने हैं? 4। ब्रह्मा जिसे हमारा जन्म हुआ, अलौकिक जन्म। उसके बाद है मम्मा, जिन्होंने यज्ञ में हमारी पालना की। और तीसरे हैं लौकिक माँ, जिन्होंने हमें शरीर का जन्म दिया। और चौथी है ड्रामा। तो कितनी माँ हो गई? 4। और चारों में से भी महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। क्योंकि लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, ब्रह्मा माँ भी केवल संगम युग में होती है बाद में, और मम्मा भी क्या होते हैं? संगम युग में होते हैं। लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है, पूरा 84 जन्म में हमारे गोदी में लेके चलते हैं हम। जैसे कोई बच्चा बीमार है तो माँ उसको दवाई पिलाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं पीता दवाई, तो माँ क्या करते हैं? वो बार बार मुंह से निकालता है, तो माँ क्या करते हैं? उसका बार बार मुँह चम्मच निकाल रहे हैं तो माँ उसको दोनों हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच टूसेगी, दवाई पिलाएगी उसको जबरदस्त, क्योंकि उसका प्यार है। अगर ये दवाई उसके मुंह में जाएगी, कई बीमारियां उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह हमें ड्रामा की कोई सीन पसंद नहीं है, तो भी बाबा क्या करता है? उसको रिपीट करता है। क्यों? इसी ड्रामा के पीछे कल्याण है। इसीलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियाँ चली थी, मधुबन में गुलजार दादी के तन में 2016 और 17 की मुरलियाँ क्या चली थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में, बच्चों के दिल में। तो कई बार भाई बहनी कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं? हाँ, आजकल ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं? टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं निकल रही। वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा भी करे हमारे के साथ, क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कोई हमारी निंदा भी करे तो क्या बोलना है?
वहाँ ड्रामा, कोई माता जी का पति शराब पी करके उसकी पिटाई भी करे तो उसको क्या बोलना चाहिए? वहाँ ड्रामा, वहाँ। अब पति माँ पिटाई करे, शराब पी करके पिटाई करे, वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान उनके घर के सामने था। वो देवी देवता के रूप में पति थे, लेकिन क्या वो देवी देवता के पति के कारण बाबा मिला उसको? और अभी का पति उसका शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला इसको? बाबा। तो उस माता के लिए वो शराब वाले पति अच्छा है या सतयुग त्रेता वाले देवी देवता वाले पति अच्छे? शराब वाला। क्यों? उसके कारण बाबा मिला। इसलिए संगम युग में पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, बच्चे कैसे भी हो, उनके कारण हमको बाबा मिला। इसीलिए बाबा कहते हैं जो मैंने ड्रामा बनाया यही बाबा क्यों रिपीट करता है? क्योंकि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। हमें तो कड़वा लगता है, लेकिन उसी कड़वा ड्रामा के पीछे कल्याण है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, क्यों, क्या, कैसे, सारे क्वेश्चन खत्म। वो व्यर्थों से मुक्त, उसको कभी भी गुस्सा नहीं। तो गुस्से से मुक्त बनना है, क्रोध से मुक्त बनना है, तो सबसे पहले हमें ड्रामा को पसंद करना जरूरी है। और जो ड्रामा एक प्रकार की ढाल है, हमारी व्यर्थ संकल्प सब कुछ स्टॉप कर लेते हैं। चुप रहो, कल्याणकारी गोदी में बिठा लेते हैं। इसीलिए ड्रामा की ढाल हमेशा यूज करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को पसंद करो। मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया है कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है, हर परिस्थिति भी कल्याणकारी। इसलिए वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। इसलिए ड्रामा को पसंद करने से हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। समझो कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारती तो बच्चा कहाँ जाता है? माँ थप्पड़ मारती तो बच्चा कहाँ जाएगा? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जो ड्रामा माँ थप्पड़ मारते हैं, हम कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। बाबा मेरा ये ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको यहाँ से जाना तो बोले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को भगा दूँ। ड्रामा बाबा की पत्नी है। क्यों? कई बाबा के बच्चे कहते बाबा जब हम दुखी बन गए द्वापर में तब आप क्यों नहीं आए? तो उस समय क्या बाबा बोलता है? उस समय ड्रामा ने मुझे पुकारा ही नहीं, नीचे बुलाया नहीं है, क्योंकि मैं उसके अधीन हूँ ड्रामा के। बाबा भी ड्रामा के अधीन है, बाबा को भी ड्रामा पसंद है। तो हम बाबा को भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद होना चाहिए। बाबा पति है, ड्रामा उसकी पत्नी है, और दोनों जो ड्रामा और बाबा दोनों मिल जाते तो हमारे जन्म हो जाते। तो हमारी ड्रामा कौन होगी? माँ होगी। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। हर बात क्यों, क्या, कैसा, कुछ नहीं, सब कुछ हो गए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करेक्शन। अरे आप करेक्शन करने वाले कौन होते हो? भगवान ने रचे हुए ड्रामा के अंदर तुम करेक्शन करने वाले तुम कौन होते हो? जो कुछ चल रहा है अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए हमें कुछ भी सोच नहीं, ये क्यों, क्या हम करने वाले, हम ऐसे ही फालतू ही सोच रहे, ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम व्यर्थ सोच करके क्या करते हैं? अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए क्यों, क्या नहीं, जो कुछ चल रहा है बढ़िया चल रहे, वाह वाह चल रहे, अच्छा चल रहा है। समझिए यहाँ कम लोग होते, कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है। इसी जगह के इतने लोग सत्युग के लिए होंगे। अब जबरदस्ती हम थोड़ी दूसरे लोगों को बुलाकर हाँ संदेश दो, यहाँ तक पहुँचाओ, अगर नहीं आता तो वो हमारे कुल का नहीं है, तो हम क्यों सोचें? भगवान ने उसके लिए परेशान नहीं हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। इसलिए जो कुछ होता है उसमें हमें साक्षी होकर के रहना, और तब हमें क्रोध भी नहीं आएगा, हमारे संकल्प भी नहीं चलेंगे, हमारा मन चुप रहेगा, शांत रहेगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करना। संगम युग में हमारा शरीर भी कल्याणकारी, शरीर भी अच्छा है, भले बीमार हो, कैसा भी कैसा हो। सतयुग में भी शरीर मिला, कंचन काया था, बहुत सुंदर था, शरीर की खुशबू आती थी। लेकिन क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस कानों से भगवान के माव के सुने? सतयुग के शरीर से
क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है? सतयुग में इतना सुंदर शरीर था तो भगवान की नजर पड़ी है। बाबा तो परमधाम में रहता था, हम तो यह दुनिया में थे, लेकिन ये शरीर, अब वो क्या उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? हा? क्या उस हाथ से कर्मना सेवा की कुछ? क्या उस मुख से किसी को बाबा का परिचय दिया? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के मावक्य ना सुने हो। तो ये संगम युग का मेरा शरीर कैसा भी हो, बीमार हो, काला हो, कैसा भी हो, लेकिन वाह के लायक है। इसलिए शरीर कैसा भी हो। सतयुग में भी पत्नी मिली थी, वो पत्नी देवी थी, कहना मानती थी, लेकिन क्या उस पत्नी के कारण बाबा मिला है? और संगम युग की पत्नी भले नहीं आती, नहीं मानती, झगड़ा करते, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला। इसीलिए वो कुछ भी करे, लेकिन हमारा उसके प्रति अंदर से रिगार्ड, उसको और प्यार करो, स्नेह करो, उसके लिए निगेटिव कोई नहीं सोचो, तो वो भी बदल जाएगी। अरे मैं इसको इतना विघ्न डाल रही हूँ और ये देखो देवता जैसे है, वो बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। हम क्या करते हैं? उसके लिए नफरत करते हैं। देखो मेरा कहना नहीं मानती रही है, जितना नफरत करेगा और दूरियां पैदा होती रहे। बाबा का मुरली में पहला महावाक्य होता है क्या? मीठे बच्चे। हम मीठे है मीठे, तो भी बाबा क्या करता है? मीठे मीठे बोल करके क्या बना दिया? मीठा। इसी तरह हमें बाबा से सीखना है। क्या सीखना है? हमें भी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, हम कहते हैं मेरा बच्चा तो गधा ही है, उसको कोई अक्ल नहीं। अब गधा बोलेगे तो बाहर जाएगा, मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा, क्योंकि क्या बोला हमने? गधा। अब कोई बहू काम नहीं करती घर में, तो हम क्या करेंगे? सबको सुनाते रहे मेरे बहू को तो अक्ल नहीं, ये काम नहीं करती है इन्हें। अब दूर से सुनेंगे, देखेंगे मेरे इतना काम करते तो भी मेरे को ऐसे बोलते हैं। आप जब घर से बाहर जाएंगे तो और बैठी रहेगी। तो इसीलिए उसको सुधारने के लिए क्या करो? उसकी महिमा करो। मेरी बहू बहुत अच्छे हैं, 2 बार घर को पोछा लगाते हैं, वो खाना भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। महिमा करेंगे, उमंग आएगा। इसीलिए हमें किसी के भी कमियों को नहीं देखना है, कमजोरी को नहीं देखना है। अगर कोई बच्चा, कोई मेहमान आता है, क्या कहो? हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। कोई भी आता है उसको कहता है अंकल जी नमस्ते, और नहीं बोलेगा तो भी क्या करेगा? फिर नमस्ते बोलना शुरू करेगा। ये है किसी को सुधारने का तरीका। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम तो यहाँ आने के लायक नहीं हो, तुम ये हो, नहीं, तुम मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, तुम देवता थे। ये पॉजिटिव बन करके हमें क्या बना दिया? पॉजिटिव। इसीलिए हमें इसीलिए जो है जैसा है ठीक है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, बहुत अच्छे थे, राजकुमार थे, लेकिन क्या उन बच्चों का कारण बाबा मिला? और संगम युग के बच्चे के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली थी, बहुत अच्छी थी, देवी थी, लेकिन क्या उस पड़ोसनी के कारण बाबा मिला? और संगम युग के पड़ोसनी के कारण बाबा मिला। सतयुग में कहाँ रहते थे? सतयुग में दिल्ली में रहते थे, कुंज गली में रहते थे। और संगम युग में कहाँ रहते हैं? जोरथांग में रहते हैं। हाँ, तो जोरथांग अच्छा है या दिल्ली अच्छी? क्योंकि यहाँ तो बाबा मिला है। इसलिए जहाँ है, जिस गली में जैसे है, वहाँ में खुश रहना है, और तब जाकर के व्यर्थों से मुक्त। और जो व्यर्थों से मुक्त है वो सदा क्रोध मुक्त बनेगा, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, हमेशा हर्षित मुक्त चेहरा रहेगा। और यही हमारी पवित्रता है। जैसे एक बाजू में नदी बह रहे और उसके बाजू की ये खेती रुकी सूखी है, लेकिन रुकी सूखी खेती के सामने वहाँ नदी को हमने डैम डाला, तो डैम डाला तो खेती क्या हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी। लेकिन डैम तो डाला, लेकिन डैम को छेद है, और पानी आएगा और निकल जाएगा, तो खेती कैसी होगी? रुकी सूखी रहेगी। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए क्या किया? पवित्रता का डैम डाला, पवित्र बनाया। लेकिन हमारा तो पवित्र तो पालन करते हैं, लेकिन व्यर्थ सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, ये क्यों करता है, कैसे? तो हमारी जो पवित्रता की एनर्जी वेस्ट जाती। कई ब्राह्मण पवित्र हैं, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ, पता नहीं कितना बोझ है, हाथ से भी नहीं निकलती। क्यों? व्यर्थ संकल्प। तो बाबा कहता है ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ सोचना, निगेटिव सोचना, टेंशन करना, ये भी क्या है? अपवित्रता है। हाय कुमार, देखा तो मरा पड़ा हुआ है, खड़ा भी नहीं रह सकता, तो काय का कुमार है वो? कुमार मतलब बुराई को मारने वाला, वो एक कुमार।
जिसके दिल में सदा परमात्मा रहता है वो ही कुमार। ऐसे हमें पवित्र, और जो पवित्र हैं उसका शरीर से भी ताकत वाले होंगे और मन से भी ताकत वाले होंगे, वो कभी भी थकेंगे नहीं। वही नहीं तो योग में बैठे नींद आ रहे, झुटका रहे, ढीला ढाला चल रहे हैं, कैसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मना एक्यूरेट, श्रीमत प्रमाण चलना, ना मन मत, ना जन मत, ना मर मत। तो इसलिए ड्रामा को पक्का करना। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज़्यादा आते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, विघ्न ज़्यादा आते हैं, वो सब भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या है कौन याद है? बाबा। और जितना दिल से बाबा याद आएगा उतना पद ऊंचा है। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है, बांधेली भाइयों को भी याद करता है। जिनको विघ्न है, जिनको किसी का बंधन है, तो उनको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता है उतना फिर पद ऊंचा है। और जिनको कोई बंधन नहीं, सबको सभी माताओं को पति बहुत प्यार करता है, सबको अपनी पत्नी प्यार करते हैं, तो उनका योग किसे लगेगा? पत्नी से, पति से लगेगा अपना आपस में। और जिसका पत्नी से योग है, पति से योग है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, पत्नी तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाले चाहिए। जितना तंग करने वाले होंगे उतना कौन याद आएगा? वही रहेगा बाबा याद है। इसलिए कभी भी हमें हमारे जीवन में विघ्न समस्या उसको कभी सोचना नहीं, पॉजिटिव रहना है, सदा वाह वाह करते रहना है। तो ड्रामा को पसंद करना, मेरा ड्रामा जैसा है वैसा एकदम ओके, तब व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलाने से ही क्रोध आता है, व्यर्थ संकल्प चलने से गुस्सा आता है। जिसके संकल्प शुद्ध है, पवित्र है, पॉजिटिव है, उसके पास एक शक्ति आती है और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। जितना हमारे पास सहन शक्ति आएगी उतना हमारे पास क्रोध हमारे से भाग जाएगा। हमें ये नहीं सोचेंगे मुझे गुस्सा करना नहीं, गुस्सा करना नहीं, मुझे सहनशील बनना है। कैसे बनना है? सहनशील बनना है। जो सहन करता है उसका पद ऊंचा होता है। एक शिल्पकार था, उसको मूर्तियां बनानी थी, तो एक पत्थर के ढेर के पास गया, तो एक पत्थर लिया, उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू किया। 5-6 दिन के बाद उस पत्थर के 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, अरे ये तो मेरे पर छने रहा, तो लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। वो क्या होता है? टूट जाता है। जब टूट गया तो कोई काम का नहीं, उसको छोड़ दिया। फिर शिल्पकार को मूर्ति बनानी थी और ढेर था, उसमें से दूसरा लिया, उसके पर मारना शुरू किया। वो भी 6 दिन के बाद, यार ये कब तक मुझे मेरे पर मारेगा, इतना मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। वो उसका भी भी टूट गया पत्थर, वो भी कोई काम का नहीं, उसको छोड़ा। फिर तीसरा लिया, उसके पर हैमरिंग करना शुरू किया। 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर चौथा लिया, चौथे पत्थर ने भी यही सोचा, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर 5वां लिया, 5वां पत्थर भी 15 दिन के बाद क्या हो गया? वो भी टूट गया। फिर 6ठा लिया, उस पत्थर ने सोचा वाह मेरा भाग्य, कितना मेरा सौभाग्य है, मेरे छने रतोड़े लग रहे हैं। उस छने रतोड़े को सौभाग्य समझ करके सहन करता क्या करता 100 दिन हो गया, संपूर्ण मूर्ति बन गई। तो शिल्पकार बड़ा खुश हो गया। उसको एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया। जब परिक्रमा किया, कई माताएं फूल डाल रहे थे, कोई नमस्ते कर रहे थे। क्यों? सहन किया। अगर ऐसे पत्थर को रख करके जाते तो पत्थर को थोड़ी कोई फूल डालते, नमस्ते करते। और चक्कर लगा करके लाया। फिर एक मंदिर बनाया था, मंदिर में बहुत साधु संत बहुत सारे आए थे। तो सभी ने क्या किया? मूर्ति के सामने नतमस्तक होने लगे। तो मूर्ति को लगता है मैंने 100 दिन सहन किया, मेरे इतने अच्छे दिन आ गए। उसके बाद प्रतिष्ठापित का प्रोग्राम हो गया, साधु संत सब झुकने लगे, सब पूरा हुआ। उसके बाद उस मंदिर को सीढ़ी बनाना बाकी थी ऊपर चढ़ने के लिए। कार्यक्रम होने के बाद फिर सीढ़ी बनाई गई। तो सीढ़ी बनाने के लिए शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे हुए हैं उनको ही ज्वाइन करता है। सबसे पहला जहाँ सब चप्पल उतरते हैं वो क्या करता है? पहला वाला लगाता है। जो 3 दिन के बाद टूटा था उस पत्थर को ज्वाइन करता है। उसके पर सेकंड सीढ़ी में कौन सा लगाता है? जो 6 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइन करता है।
उसके ऊपर तीसरी सीढ़ी में क्या करता है, 9 दिन वाला ज्वाइन करता है, और चौथे में 12 दिन के बाद टूटा तो उसको ज्वाइन करता है, और सबसे ऊपर जो 15 दिन के बाद टूटा तो उसको ज्वाइन करता है। और आगे तो मूर्ति तो थी। तो मंदिर में जब लोग जाते हैं, चप्पल पहले सीढ़ी के ऊपर उतारते। कहाँ? पहले जिन्होंने सबसे कम सहन किया था वहां उतरते हैं, और ऊपर जाकर के जो 5वां पत्थर है उसका भी थोड़ा दर्शन करते हैं। दर्शन करके अंदर जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद क्या करते हैं, मस्तक झुकाते मूर्ति के सामने, ब्लेसिंग मांगते, पूजा करते, ये करते। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को पूछते, ये गंदी गंदी चप्पल हमारे ऊपर उतर करके लोग अंदर कहाँ जा रहे भीड़ करके। तो तीसरी गते कि हमारी मूर्ति बन रही थी, वो शिल्पकार हमारी मूर्ति बना रहा था, लेकिन हमने सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन किया छाने रतुड़ी को, उसका पूजा करने के लिए, उसे दर्शन लेने के लिए, उसका ब्लेसिंग लेने के लिए लोग मंदिर जा रहे हैं। देखो, शिल्पकार ने ये नहीं सोचा कि मैं छठी को मूर्ति बनाऊंगा। हर पत्थर के पीछे भाव क्या था, इसको मैं मूर्ति बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने सहन नहीं किया, टूट गए, गलती की। तो जिसने सहन किया उसके तो पश्चाताप करने का फायदा क्या। इसी तरह बाबा भी परम धाम से आता है, तो बाबा को लगता है मुझे एक लक्ष्मी नारायण बनाना है, और उसके लिए बाबा क्या करता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, सिक्किम सभी तरफ से क्या करता है, पत्थरों को इकट्ठा करता है, और ज्ञान और योग की छने रतोड़ा लगाना शुरू करता है। जब कोई बोलता है, लोग कुछ बोलते हैं, अरे कहाँ जाते, ओम शांति में ये गए, कुछ बोलना शुरू करते हैं, रोना शुरू करेंगे, बाबा ये कब तक मुझे बोलते रहेंगे, मुझे सहन करना पड़ता है। जब रोना शुरू करेंगे तो टूट जाएंगे। बाबा फिर फेंका के भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, लेकिन कहाँ लगा देगा, कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा देगा। जैसे पत्थरों को कहाँ लगा दिया, सीढ़ियों में, तो हमको भी कहाँ लगा देगा, दास दासी में लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है। हाँ? सत्युग में जब लक्ष्मी नारायण कहीं से बाहर से आते हैं, दरबारी दो खड़े रहते हैं, दो ये लेकर भाला लेकर के, और क्या बोलते, आवाज लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाते, जहां सब चप्पल उतार करके अंदर जाएंगे। उन्होंने भी योग किया था, ज्ञान लिया था, रोज सेंटर पर आते थे, मुरली सुनी थी, लेकिन उन्होंने सहन नहीं किया, इसीलिए उनको वो मिला और वो गद्दी पर बैठे। इसीलिए बाबा कहते, और सत्युग में तो दास दासियां बहुत चाहिए, इसीलिए बाबा कहते गुस्सा करने के बजाय क्या करो, सहनशील बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। अन्यथा कहीं ना कहीं सीढ़ी में, और फिर उसके बाद नारियल भी तोड़ते। हाँ, अभी तो सहन नहीं करेंगे तो नारियल का घाव सहन करना पड़ेगा, फिर तोड़ते रहेंगे, तब फिर चिल्ला करके फायदा क्या हुआ। इसलिए एक जन्म में अगर हम सहन करते हैं, 21 जन्म तो क्या 84 जन्म तक हमारा रिगार्ड रिस्पेक्ट कितना हो जाए। इसलिए जो भी बातें आते हैं वो बातों को क्या करो, सहन करो। निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छे, किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के ऊपर क्या चढ़ाएगा, तो फूल चाहिए क्या नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, कुछ भी क्या क्यों नहीं सोचो, बाबा के पास जब बैठेंगे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना गाली देने के। निगेटिव को क्या बना दिया, कहीं को लगता है हमको ही सहन करना पड़ता है। अरे बाबा ने भी कितना सहन किया, सबसे ज्यादा सहन किसने किया, कहीं को लगता है मुझे और कुछ नहीं, हमारे अपने जिनको मैंने सहयोग दिया, स्नेह दिया, इतना चीजें दी, और वो जब हमारे लिए कुछ बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। अपना कोई बोलता है तो गुस्सा आता है। आज बाबा ने जिस बच्चों को पढ़ाया, हमको पढ़ाया ना देवी, रात रात बाबा बैठता था। ब्रह्मा शिव बाबा ओम शांति भवन में शाम को आते थे, सवेरे जाते थे, रात रात भर के पढ़ाया, कितनी मेहनत कराई, परम धाम से आया, पति दुनिया में आया। लेकिन जब हमको पढ़ा करके देवी देवता बना करके भेजा सत्युग में, तो कभी हमने याद किया बाबा को। बाबा आज हमारे सोने के मकान का उद्घाटन है, महलों का उद्घाटन है, आप भी आ जाना, भोग लगाया था वहां, प्रश्न ही नहीं। अब समझे कोई किसी का बच्चा पढ़ाया लिखाया और उसने नया मकान बनाया और पड़ोसी वालों को सबको बुलाया, लेकिन मम्मी पापा को नहीं बुलाया, तो मम्मी पापा को कितना गुस्सा आएगा, कैसा बच्चा ही, रात भर नींद नहीं आएगी। तो बाबा ने देखो हमारे माता पिता बन करके हमको इतना महल की प्राप्ति किसके कारण हुई, बाबा के कारण। और हमने सत्युग में बाबा को ही नहीं बुलाया, ना भोग लगाया,
तो बाबा को ऊपर से गुस्सा आया, बाबा ऊपर से परमधाम में इधर उधर देखता रहा कि वो बच्चे कैसे, ऊपर से देखता रहा, देखो इन्होंने महल बनाए, मुझे बुलाए नहीं, मुझे भोग नहीं लगाए, बोला। इतना ही नहीं, दोपहर में जब गए उसी बाबा को क्या क्या गाली देना शुरू किया। क्या गाली दी? हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, पित्तर में है। कोई छोटे बच्चों को कहूँ तुम कुत्ते में, पत्थर लेके मारेगा, मेरे को कुत्ते में बोलता है। आजकल किसी को भी कुत्ते में बोलना पसंद नहीं है, लेकिन भगवान को हमने क्या किया? कुत्ते में बोला। और अकेले में नहीं बोला, हमने क्या किया? माइक लगाया उसके लिए, सुन ले। जब भजन कीर्तन करने के लिए क्या किया? माइक लगाया, और माइक के अंदर बोलते रहे तो भगवान सर्वव्यापी है, वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, अकर्ता बोल दिया उसको। क्या बोला? भगवान अकर्ता है, वो पत्तों को भी हिलाता है, मतलब उसको कोई और काम नहीं, पत्ता को हिलाने सब कितना क्या क्या बोला। लेकिन बाबा को यह आया। बाबा ने सोचा जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी मैं इनको गले दबाऊंगा। ये भी नहीं सोचा कि जब मैं नीचे जाऊंगा, पिछले बार मैं इनको ज्ञान दिया था, और ज्ञान देने के बाद मुझे सत्युग में जाने के बाद भूल गए थे, मुझे याद भी नहीं किया था उनको, और फिर गालियाँ भी दी थी दोपहर के बाद, तो मैं इनको ज्ञान नहीं दूंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। पिछले बार देख के फंस गया था। जब अभी जाऊंगा अगले बार तो दूसरे, तो बाबा ने जब अगले बार आता है तो दूसरे उन लोगों को ढूंढता है, उन्हीं गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने वालों के ऊपर क्या करता है। इसीलिए बाबा को भगवान कहा जाता है, क्षमा का सागर दे। किसको क्षमा किया? हमको तो क्षमा किया ना उसने, हमारे ऊपर दया भी किया, रहम भी किया। इसलिए बाबा ज्ञान केवल सुनाता नहीं। एक गीता में कृष्ण का महावाक्य आता है, कहता है हे पार्थ, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं भी तुम्हें कर्म करके सिखला रहा हूँ। तो आज बाबा केवल उपदेश नहीं देता मुरलियों के अंदर, बच्चे क्रोध छोड़ो, ये जागरण करो, उपवास करो। बाबा ने खुद भी क्या किया है? क्रोध नहीं किया कभी भी हमारे ऊपर, और ही क्या किया? हमारे पर गाली देने वालों को गले लगाया। आज हमें कोई गाली देता, 15 दिन उसे बात नहीं करके ऐसे मुँह करके जाएंगे। इसीलिए बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, इसलिए सहन शक्ति को लाना। तो ये आज के दिन हमें ड्रामा को याद रखना है। कल भी बहुत सारी बातें बताई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, इसे भी हमें क्रोध नहीं आएगा। कोई मेरी चुगली करे, कुछ भी करे, हर घटना में कल्याण है। रोज हमें अगर क्रोध से मुक्त बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करना है। अमृत वेला का योग अच्छा करना है, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग, और रोज की मुरली सुननी। 3 चीजों से मनोबल बढ़ेगा, इससे क्रोध नहीं आएगा। तीसरी बात, अगर क्रोध से मुक्त बनना है, कर्म गति को याद रखना है। आज मुझे गुस्सा क्यों आता है? मेरे आसपास मेरा कोई क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मैंने भी कभी इनका नहीं सुना था, इसलिए मेरा कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए है, इसलिए किसी का भी कोई दोष नहीं, निर्दोष है। ये समझ करके हमें क्रोध, और क्रोध से मुक्त बनने के लिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तो यही कुछ युक्तियाँ अपनाएंगे तो जो मुरली हमने सुनी उसको प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। केवल मुरली सुनना नहीं, लेकिन जो बाबा ने कहा हुआ है, इसको हमें विचार सागर मंथन करके उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है, तो आज हमें क्रोध मुक्त बनना है, क्रोध रूपी भूत को भगाना है। ठीक है, ओम शांति।